हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैंसर साइन की कर्क राशि की। और कर्क राशि में आज हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कर्क राशि में जो शनि की ढैया है उसका पूरा पूरा प्रभाव इस समय देखा जा रहा है। कर्क राशि और जो वृश्चिक राशि है, इन दोनों में इस समय शनि की ढैया चल रही है। और साढ़े साथी का जो दौर था वो मकर राशि में भी अंतिम चरण पर है। उसके साथ साथ में जो कुंभ राशि है उसमें भी साढ़े साथी का तीसरा चरण है। और उसके बाद जो मीन राशि है उसकी भी साढ़े साथी शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो राशियां हैं और इनमें जो प्रभाव है साढ़े साथी का और उसके बाद धैर्य का, ये केवल जो शनि है, शनि जो प्लेनेट है, इन्हीं के पास ढैया और साढ़े साथी का ये जो साढ़े साथी और ढैया केवल हम शनि से ही देखते हैं। आपकी राशि से यदि चतुर्थ हाउस और यदि अष्टम हाउस में शनि विचरण कर रहे हैं तो वहां पर शनि की ढैया होती है। और आपकी राशि से ठीक एक राशि पहले जब शनि आते हैं वहां पर, तो उसके बाद आपकी साढ़े साथी शुरू होती है। ये है शनि की ढैया और शनि का साढ़े साथी का पीरियड। अब जो ये साढ़े साथी का और ढैया का पीरियड होता है, ये उस राशि के मन को प्रभावित करता है, क्योंकि मन से संबंधित ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जब भी शनि आपके राशि के ऊपर आता है, या जब भी शनि आपकी राशि से पीछे वाले हाउस में आता है, आपकी राशि के ऊपर आता है और आपकी राशि के एक राशि आगे जब शनि चलता है तो मन पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ते हैं। उस समय कई प्रकार की परेशानियां होती हैं और कई तरह से वहां पर सावधानी से आपको अपने कार्यों को भी करना पड़ता है। और उसके साथ साथ में सावधानी के साथ साथ में आपको अपने आलस्य को भी छोड़ना पड़ता है। शनि के जो रिजल्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे मिलते हैं। इन धीरे धीरे रिजल्ट्स होने के कारण कई लोग इनसे बहुत परेशान हो जाते हैं इस समय में। इसी तरह से जो शनि की ढैया का प्रभाव है वो भी साढ़े साथी की तरह है। इस समय कर्क राशि के साथ में भी शनि की अष्टम ढैया चल रही है और उसके बाद जो वृश्चिक राशि है उनकी चौथी ढैया इस समय चल रही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इस समय शनि का जो अष्टम ढैया का प्रभाव है वो पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक 29 मार्च 2025 को जब तक शनि वहां से अगले हाउस में नहीं चला जाते, मीन राशि में नहीं चले जाते, पाइसेस साइन में नहीं चले जाते, तब तक जो है शनि की ढैया का प्रभाव आपके लिए रहेगा। शनि की ढैया का ये प्रभाव आपको कुछ कारणों से प्रभावित करेगा। वो कारण है आपका आपका जो कारोबार है, आपका जो नौकरी है, आपके जो भी आप इस समय कार्य कर रहे हैं, आपका कुटुंब स्थान है, और इनके साथ साथ में आपके स्वास्थ्य को भी ये ढैया प्रभावित कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रभाव जो है ये आपके 29 मार्च 2025 तक ये रहेंगे। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, शनि को शांति करने के लिए शनि के जप भी करना चाहिए। साथ साथ में शनि से संबंधित जो काली वस्तुएं हैं उनका दान करें। और उसके साथ साथ में जो श्रमिक वर्ग है उनको ये कपड़ा भी दे सकते हैं, काले कपड़े भी दे सकते हैं। साथ साथ में काली चीजों का दान भी कर सकते हैं। जो लोहे की कढ़ाई, लोहे की जो वस्तुएं हैं उनका भी दान कर सकते हैं। और इनके साथ साथ में साबुन का भी दान आप कर सकते हैं। ये शनि के जो प्रभाव हैं उनके लिए यह दान बहुत ही आवश्यक है और अच्छा भी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि 9वें स्थान पर आपका राहु है। 9वें स्थान का मतलब है जो 9th हाउस है, इसका मतलब है कि आपका भाग्य का स्थान। भाग्य के स्थान में यदि राहु का विचरण होता है तो भाग्य में क्या होने की संभावना रहती है? भाग्य में उतार चढ़ाव चलता है, कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा का होना, कहीं ना कहीं परेशानी होना, और जो चलता हुआ कार्य है उसमें कहीं व्यवधान आ जाना। क्योंकि राहु का मतलब है ऑल ऑफ सडन कोई चीज आपके कार्यों के मध्य आ रहा है। उसी तरह से राहु का प्रभाव होता है। जैसे आप रास्ते में चलते हैं और कोई छाया वहां पर हो, आप डर जाते हैं, वो राहु का प्रभाव है। इसी तरह से कई प्रकार से ऑल ऑफ सडन आपके साथ में चलते हुए कार्यों के साथ में कुछ होना, उसे कहते हैं राहु। राहु का प्रभाव है। राहु जो है शनि के ही एक छाया ग्रह है, और छाया ग्रह होने के नाते, एक छाया के रूप में होने के नाते राहु का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारी कुंडली में देखा जाता है। राहु के कार्यकाल में कई प्रकार से
आदमियों का मान और सम्मान भी जाते हुए देखा गया है। इसके साथ साथ में कई प्रकार की परेशानियां भी राहु से संबंधित आती हैं। इस समय ठीक कर्क राशि वालों के 9th हाउस जो भाग्य स्थान है वहां पर राहु चल रहे हैं। राहु का यहाँ पर होना किसी तरह से उतार चढ़ाव की स्थिति को दिखाता है। और लेकिन ये मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि आपकी जो कुंडली होती है उसमें लग्न कोई भी हो सकता है। इस समय मैं केवल जो है कर्क कर्क लग्न से और कर्क राशि से ये प्रेडिक्शन आपके लिए कर रहा हूं। वहां पर कोई भी आपका जो 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 साइन है वहां पर कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि जन्म के समय आपकी कुंडली में जो राशि पूर्वी क्षितिज पर उदय होती है वही आपका लग्न होता है। लग्न वहां पर 12 अंकों में से कुछ भी हो सकता है। जो 12 डिजिट है उनमें से एक एरीज भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, उसके बाद सेजिटेरियस भी हो सकता है, वहां पे कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, इस तरह से पाइसेस भी हो सकता है। कोई भी वहां पर कोई भी राशि वहां पर जो जो मेष वृष मिथुन कर्क इस तरह से और लास्ट में मीन राशि तक कोई भी वहां पर राशि पहले स्थान में हो सकती है। इस समय प्रेडिक्शन आपको कर्क लग्न से दी जा रही है। मैं कहना चाहूंगा यदि कर्क राशि में आपका लग्न सपोज 10 है या आपका लग्न सपोज 10 है तो इसका मतलब है वहां पर कैप्रिकॉर्न आपका लग्न है। उसी तरह से प्रेडिक्शन भी होगी और उसी तरह से आपकी कुंडली को देखा जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, यहाँ आपसे कहना चाहता हूं कि जो मन का प्रभाव है वो हम राशि से देखते हैं। मन आपका क्या कहता है और मन से संबंधित क्या कार्य हो रहे हैं उनका प्रभाव इस समय देखा जा सकता है। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि गुरु आपके लिए जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत ही अति उत्तम है। इस समय गुरु का ट्रांजिट अच्छा होना आप ये समझिए कि कुंडली के कई सारी चीजों को वो सावधान भी कर लेते हैं और उन चीजों से आपकी केयरिंग भी होती है। बहुत अच्छी सावधानी पूर्वक गुरु जो जुपिटर हैं हमारे ट्रांजिट में बहुत सारे चीजों में हमें सफलता दे देते हैं। गुरु आपके ठीक जो कर्क राशि है और कर्क लग्न वाले हैं इनके गुरु ठीक इस समय जो 11th हाउस में है और 11th हाउस जो होरोस्कोप का होता है वो 11th हाउस आपके इनकम के स्थान का होता है। इनकम स्थान में इस समय गुरु गोचर कर रहे हैं जो आपकी बहुत अच्छा है। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि जो कालपुरुष की कुंडली है उसे एरीज साइन से स्टार्ट किया जाता है और कालपुरुष की कुंडली में जो 11वां भाव है वो अर्निंग्स का होता है, वो इनकम का होता है, वो लाभ का होता है। ठीक इसी तरह से 11th हाउस पर इस समय कर्क लग्न के हिसाब से कर्क राशि के हिसाब से 11th हाउस में इस समय जुपिटर बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं। गुरु का यह संचरण बहुत ही अच्छी ढंग से आपकी राशि को प्रभावित कर रहा है। ये जो मैंने पहले प्रभाव बताए हुए हैं उन प्रभावों को दूर करने के लिए गुरु का गोचर यहाँ पर बना हुआ है। गुरु आपकी राशि से आपके भाइयों के साथ में प्रेम, उसके साथ साथ में आपके संतान से संबंधित कोई भी चिंता है उसको दूर करने वाली है। जो हायर स्टडीज कर रहे हैं जो बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में जो आपके भाग्य से कई प्रकार के अच्छे कार्यों में यहाँ से गुरु आपको बहुत विशेष सफलता दे रहे हैं। जो पत्नी का स्थान है वहां पर भी वैवाहिक स्थान अच्छा रहेगा। साथ साथ में जिनकी शादियां नहीं हुई है उनके लिए भी गुरु का यह गोचर बहुत ही बेहद खूबसूरत यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि वहां से सप्तम भाव पार्टनरशिप, वहां से आपके साझेदारी, वहां से आपके जो कई सारे चीजें हैं, जो दसम से दसम स्थान होता है वो हमारा सप्तम होता है। इसलिए जो सप्तम स्थान है वहां पर गुरु की दृष्टि का होना का मतलब है आपके स्वास्थ्य का भी ठीक होना, उसके साथ साथ में आपके कई सारे लक्षणों को ठीक करने के लिए गुरु आपके ठीक एकादश स्थान में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु जहां पर जिस कुंडली में बहुत बलवान होते हैं वह कुंडली स्वतः ही कई कार्यों से कई प्रकार से ऊर्जावान हो जाती है। इसलिए गुरु का गोचर आपके लिए सर्वप्रिय है और सबसे अच्छा है। मुझे लगता है कि जो 2025 है, मार्च के अलावा भी जो ये मार्च जो 2025 आ रहा है इसके अलावा भी जो गुरु का गोचर है वो आपको कई प्रकार से पुष्ट कर रहा है और नए साल में 2025, 2026 और 2027 आपके लिए कई प्रकार से बहुत सारी उपलब्धियां ला रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और ज्योतिष की जिस डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली को देखेंगे, आपका लग्न क्या है और इस तरह से देखेंगे कि आपका इस समय कैसा चल रहा है,
आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, आपकी जो जीवन तो जो आपकी कुंडली है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। और उसी कुंडली से देखेंगे कि आपका इस समय भाग्य क्या काम कर रहा है, भाग्य की दशा में आपका जो कर्म का स्थान है, कार्मिक स्थान है, उसमें क्या सोर्सेज हैं और आपको किन किन लाभ के कौन कौन से लाभ इस समय प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको भी देखेंगे और आपके सारे जो स्वास्थ्य से संबंधित और सारी चीजों को देखते हुए आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण आपके साथ में ओवर फोन किया जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि मुझे जो भी अनुभव है उसके अनुसार मैं बताने की कोशिश करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें, सभी ग्रुप में भेजें ताकि सभी लोगों की इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।